तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि चाहे पापी हो चाहे कोई धर्मी हो, जाना तो सभी की दुनिया से आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाए जमीन। जाना तो सभी को पड़ेगा, चाहे कोई राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को दुनिया से जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। और जिस जायदाद को, जिस रुपया और पैसा को देख करके लोग खुश होते, बड़े प्रसन्न होते, ये केवल सपना है। आंख बुझने के बाद सब हो जाएगा। कौन सा धन आपके साथ जाएगा? रामायण में इस बात किया कि राम नाम की लूट है, लूट मिले सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कह रहे थे ये शरीर जो आपको मिला है, इस शरीर में रह करके जितना हो सके उतना जो है परमात्मा के नाम का स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, वरना जो है अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कि जिसमें काल के यमदूत हमारे सामने खड़े होते, लंबे दांत, लंबे बाल, लंबे नाखून, हाथ में घोड़ा और हाथ में जंजीर, जब लेकर के आते हैं तो हमारा रुआ रुआ जो है कांपने लगता है उनके रूप को, उनकी शक्ल को देख करके। और जब वो इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से जीव आत्मा को निकालने लगते हैं तो उसका मलमूत्र निकल जाता है, पेशाब लैट्रिन हो जाती है। उसके भय से, उसके डर से परिवार वाले कहते हैं प्राण बहुत करने लगे, प्राण बहुत करने लगे। पर शास्त्रों ने कहा, गर्भ पुराण पढ़ के देख लीजिए, चाहे जो है विष्णु पुराण पढ़ के देख लीजिए, इनमें सबने बताया कि जिसके प्राण लैट्रिन पेशाब के रास्ते से निकलते हैं, मरते समय लैट्रिन पेशाब हो गया, बड़े गौर से सुनने की बात है, वो घोर नरकों में चला जाता है। एक पहचान है कि वो घोर नरकों में चला जाता है। इसलिए उसके लैट्रिन पेशाब निकली, क्योंकि उसने सारे जीवन कर्म ही ऐसे किए थे, उसे घोर नरकों में जाना ही था। इसलिए जो है उसके लैट्रिन पेशाब हो गई। और बहुत सारे भाई बहनों का ऊपर के रास्ते से शरीर को त्यागते हैं, मुंह से, नाक से, आंख से। तो ये सारे रास्ते भी काल के रास्ते हैं। मुंह से भी गंदगी निकलती है, अगर एक दिन भी ब्रश ना करें तो मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। नाक से भी गंदगी निकलती है, आंखों से भी गंदगी निकलती है। पर ये हल्के वाले नर्क हैं, कुछ कम वाले नर्क हैं। हमने थोड़े शुभ कर्म किए तो थोड़ा थोड़े हल्के नर्कों में हमें डाल दिया, पर जाना हमें नर्कों में ही पड़ा। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि आप जिस मानव शरीर में आए हो, इस मानव शरीर में रहकर के किसी जो है सदगुरु के पास चले जाओ, और सदगुरु से जब नाम मिल जाएगा और फिर आप नाम की कमाई करेंगे, तो नाम रूपी धन को आप इकट्ठा करेंगे। वो आंख मूंदने के बाद भी आपके पास है, और आंख खुलने के बाद भी, आंख खुले हुए बैठे हैं तो भी आपके पास है। उस राम नाम रूपी दौलत को जो है कोई चोर लूट के नहीं ले जा सकता, उसमें कोई जो है कुछ भी नहीं कर सकता। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि अब नो भा भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न सकता। कि जैसे अभी आपके सामने कहा जा रहा है कि भाई किसी सदगुरु के पास चले जाओ और वहां जाकर के नाम ले लो, पर समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जिस पर हरि की कृपा होगी, रामायण कहेगी कि आप नो भा भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न सकता। कि जब हरि की कृपा होगी, परमात्मा की दया होगी आप पर, तब आप पर आपको कोई शब्द सदगुरु मिलेगा। और कैसा सदगुरु मिलेगा? जो नाम शरीर होगा, जिसे नाम देने की परमात्मा से पावर होती है। ऐसा सदगुरु तब मिलेगा जब आपको आप पर परमात्मा की कृपा होगी, दया होगी।
नहीं तो आज हमारी हालत क्या है, हम घर में कथा कराते हैं, मैं कथा के विरुद्ध नहीं बोल रहा, वो भी आपका दान पुण्य है, पर कथा में पंडित जी महाराज कथा पढ़ते हैं, सत्यनारायण स्वामी की कथा पढ़ते हैं, तो वो कथा तो कथा ही है, कहते नहीं तुमने तो यार पूरी कथा सुना दी, तो कथा तो कथा ही है, पर उसमें कोई नाम की महिमा नहीं गाई जाती, उसमें मानव शरीर किस लिए मिला ये नहीं दर्शाया जाता, उसमें केवल इतना ही बताया जाता है कि आपने भाई इतना दान किया आपको ये मिल गया, आपने ये दान किया आपको ये मिल गया, सिर्फ इतना ही बताया जाता है, पर आप किसी भी दुनिया में आए हो ये किसी को नहीं बताया जाता कथा में। हम भागवत सुनते हैं, भागवत के अंदर आपने देखा होगा बोधि परमात्मा की चर्चा, बोधि परमात्मा की चर्चा है, ढोलक बाजे से बड़े सुंदर ढंग से कथा भागवत होती है, माता बहने भाई लोग सभी सुनते हैं, पर उसमें आपने देखा होगा बार बार शंकर जी का ब्याह हो रहा है, बार बार शंकर जी की शादी कराई जा रही है, इस गांव में भी शादी हो रही है, उस गांव में भी शादी हो रही है, और पूरी दुनिया में शंकर जी की शादी हो रही है। कितनी बार शंकर जी की शादी हो रही है भाई, ये सब क्या है, केवल एक बिजनेस है, पैसा पैदा करने के रास्ता घुमा रहे हैं, पर सत्संगों में सब नहीं होता है, सत्संगों में सब नहीं होता है कि शंकर भगवान की नई शादी हो रही है या जो है फला किसी और देवता की शादी हो रही है, यहाँ तो केवल वो बात बताई जाती है कि तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर शान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर शान। महापुरुष कह रहे जिस चोले में बैठे हुए ये कोई मामूली चोला नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी इस चोले के लिए कहा अशरफुल मखलूकात कहा गया, इस शरीर के लिए अशरफुल मखलूकात का मतलब होता है कि खुदा ने खुद अपनी शक्ल में इस शरीर को बनाया, जो 84 लाख योनियों में एक कम 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ उन्हें बताएगी, और इस शरीर को बाइबल में भी कहा मैं बॉडी के टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही हमारी मंदिर है। जिस चोले में हम और आप बैठे हुए ये चोला परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा ने अपने रहने के लिए इस चोला को अपनाया, किसी और चोले को भी अपना सकते थे, घोड़े को, गधा को, कीड़े को, पतंगे को, पक्षियों को, किसी चोले को अपना सकते थे, पर उन्होंने मानव शरीर को अपनाया, मानव शरीर को उन्होंने अपना मंदिर माना और अपने रहने का स्थान बनाया। तो हम और आप जिस चोले में बैठे हैं ये परमात्मा के रहने का मंदिर है, और जितने भी देवता इस मानव शरीर के अंदर बैठे हैं सबके ऊपर है, सबके ऊपर बैठे हैं, कहते हैं ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला और कहीं आसमान में नहीं है, वो मानव मंदिर के अंदर सभी के ऊपर बैठा है, सभी के ऊपर। बुधा चक्र जहां लैट्रिन का रास्ता है, यहां पर गणेश जी बैठे हुए हैं जिन्हें हम गणेश भगवान भी कहते हैं। इसके ऊपर लिंग चक्र जहां से सृष्टि की रचना होती है, यहाँ पर ब्रह्मा जी, माता सावित्री बैठी हुई हैं, सरस्वती, और नाभि चक्र में भगवान विष्णु हरि, माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं। हृदय सम्राट भोलेनाथ की जय हम लोग बोलते हैं, तो जहां पर हमारा हृदय है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बैठी हुई हैं, और जहां पर हमारा गला है जिसे कंठ कहते हैं, यहाँ पर माता आदि शक्ति बैठी हुई है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। बहुत से भाई बहन केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, कहते हैं इनके सिवा कोई और नहीं है। जब इनके सिवा कोई और नहीं है तो माता आदि शक्ति को उनकी मां क्यों कहा गया? तो माता आदि शक्ति जो है कंठ में बैठी हुई है, और इसके ऊपर जो है जहां पर हमारी आंखें हैं, ये गोदन कमल है, यहाँ पर वो काल भगवान जिसे निरंजन भगवान भी कहते हैं, जो हमारे भाई लोग जो है
ओम का जाप करते हो। ओम का स्वामी कोई काल है, जिसे नरेंद्र भगवान भी कहते हैं और जिसे ब्रह्म भी कहते हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते थे ओम का जाप करो और इसी जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।